हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त हिंदी प्रैक्टिस सेट ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होते हैं क्योंकि इसमें ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन करवाए जाते हैं। अब इसमें नीचे नहीं लिखा हुआ होता है, टैग नहीं लिखा होता है कि ये वीडियो पेपर में आया था क्वेश्चन, कि यूपीपी में आया था, यूपीएसआई में किस में आया था। लेकिन अब ये सब जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं उन्हीं को इसमें जो प्रैक्टिस सेट है वही क्वेश्चन डाले जाते हैं जो पेपरों में कामगर होंगे। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, लालसा शब्द के दो पर्यायवाची हैं। तो इसमें लालसा शब्द बोला गया है, तो इसका जो पर्यायवाची है इच्छा आकांक्षा होगा, इच्छा और बाल होगा, बाल आकांक्षा होगा, आकांक्षा निराशा होगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा इच्छा और आकांक्षा। लालसा मतलब क्या होता है? लालसा मतलब होता है लालच टाइप में। अगर तुम उसको तोड़ोगे तो लालच ही तो होगा, लालच। कहीं ये उसकी लालसा थी, उसकी चाहत थी। तो इच्छा क्या होता है? इच्छा क्या होता है? इच्छा मतलब होता है चाहत, आकांक्षा मतलब होता है चाहत। तो अब इसमें ऑप्शन देखोगे, इच्छा तो ठीक है, चाहत तो ठीक है, लालसा तो ठीक है, लेकिन बाल क्या होता है? इसलिए तुम्हारा गलत हो गया। निराशा क्या होता है? निराशा मतलब तो होता है, ये तो निगेटिव पॉइंट है ना। आशा एक होता है, आशा की किरण होती है, एक उसका निराशा हो जाता है, इसका ये विलोम शब्द होता है, आशा का निराशा होता है, ये तो निगेटिव है, कोई इच्छा तो है नहीं निराशा में। बाल, इसमें भी बाल है, तो ये भी आंसर ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसलिए जो है, अगर तुमको नहीं आ रहा है तो तुमको अगर थोड़ी बहुत जानकारी है, नॉलेज है, तो तुम इस ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर हो गया है। लेकिन अगर और जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट हैं, जैसे सरस्वती पूछता है, जो सरस्वती पर्यायवाची होती है वो भारतीय होती है, भारतीय और वीणा पाणी। वीणा पाणी, अच्छा, वीणा पाणी इसका अर्थ क्या होता है? पाणी पादो, जो पाणी पादो होता है, पाणी मतलब हाथ होता है और पादो मतलब पैर होते हैं। तो जो वीणा पाणी है, हाथों में लिए हुए, वीणा को हाथों में, जैसे वीणा क्या लिखा, वीणा पाणी होता है, तो पाणी मतलब हाथ, और वीणा मतलब होता है जो वीणा बजाती हैं हाथों में वीणा लिए हुए। तो कौन लिए हुए होती हैं? वो होती हैं सरस्वती माता, सरस्वती माता, ये इसका अर्थ होता है। ठीक, अगर तुमको ये अर्थ निकाल सकते हो तो तुमको ये याद रहेगा। अब वागीश, वागीश को कैसे तोड़ेंगे? वागीश भी सरस्वती माता का क्या होता है? पर्यायवाची होता है। सरस्वती का पर्यायवाची होता है वागीश। वाक मतलब होता है, वाक, ईश मतलब होता है राजा। तो इस मतलब ये माता के लिए आया है। वाणी देवी बोले जाते हैं ना, मतलब वाणी देवी बोले जाते हैं। वाक मतलब होता है बोलना, तो वाणी देवी किसको बोला जाता है? सरस्वती को बोला जाता है। शारदा होता है। तो अब जो है पूरा लिख देते हैं ना, सरस्वती का पर्यायवाची होता है भारतीय, वीणा पाणी और वागीश, वागीश और शारदा। शारदा एक ये हो गया, सरस्वती का पर्यायवाची हो गया है। तीन मैंने पर्यायवाची लिया है। एक है पार्वती, पार्वती है, पार्वती शैलसुता, ये पर्यायवाची मैंने पढ़ा चुका हूँ। ये आप जो वीडियो है, आप वीडियो देखेंगे, इसमें सर्च मारेंगे जीएस विथ अरविंद, तो उसमें जो है कुछ वीडियो पड़े हैं, हिंदी प्रैक्टिस सेट है, उसमें और सही तरीके से बताया गया है। इसमें ये जो पार्वती जो पर्यायवाची इसको तोड़ा गया है। शैलसुता है, अर्पणा है, और गौरी है, भवानी है। सिंह, शेर का पर्यायवाची, शेर का पर्यायवाची सिंह होता है, शार्दुल होता है, और वनराज, वनराज, केहरी, केशरी, ठीक, ये होते हैं। तो वनराज मतलब वन में राज करने वाला। तो राज मतलब वन में कौन राज करता है? शेर ही तो करता है, इसलिए वनराज शेर का पर्यायवाची हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आते हुए, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो भारतीय शब्द का बहुवचन हो जाएगा भारतीयों। अच्छा, इसमें देखो शुद्ध भी होता है, जो भारतीयों लिखा होता है, भारतीयों होता है कि ये तो होता नहीं है। देखो भारतीयों तो होता नहीं है, वो तो होता नहीं है। भारतीयों, भारतीयों, इसमें लिखा है भारी तीयों, तो री तुम्हारा गलत हो गया, इसलिए डी तुम्हारा सही गलत हो गया है। अब भारतीयों हो जाएगा कि भारतीयों हो जाता है, तो इसमें शुद्ध कौन सा होगा? भारतीयों हो जाएगा। तो बी नंबर सही हो जाएगा तुम्हारा बहुवचन में। ठीक,
कुछ नित्य जो बहुवचन होते हैं, और मैंने पहले क्लास में बताया था, जैसे बाल होता है, जो नित्य मतलब सदैव ये बहुवचन होते हैं, कभी बदलते नहीं हैं, उसको बोलते हैं नित्य बहुवचन होता है। बाल है, हस्ताक्षर है, दर्शन है, आंसू है, दर्शन, आंसू, बाल, हस्ताक्षर, ये होते हैं नित्य एक वचन व बहुवचन होते हैं। जो एक वचन होता है नित्य एक वचन होता है। सामान होता है, सामग्री होती है, सामान सामग्री होती है, ये नित्य एक वचन होते हैं। चल ठीक है, अब बहुवचन नित्य मतलब जो है, जो बहुवचन होते ही हैं, जैसे पानी का बहुवचन क्या हो जाएगा, पानी ही होता है, याचना का याचना ही होता है। ठीक, अब इसमें आगे आप क्या देखते हैं, जैसा होता है घोड़ा का, जो घोड़ा होता है उसका बहुवचन घोड़े हो जाता है। पुस्तक का पुस्तकें हो जाती है, पुस्तक पुस्तक का पुस्तकें हो जाती है, पुस्तकें पुस्तकें, ये बहुवचन हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, वह चम्मच से चावल खाता है, वाक्य में चम्मच से कौन सा कारक होगा। तो कारक 8 प्रकार के होते हैं, सबको मालूम है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव, अधिकरण में पय पर संबंध का की संबंध में का की मय संबंध कारक। स्पीड में बोल दिया थोड़ा से। देखो, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव, संबंध में पय पर अधिकरण में पय पर संबंध का कीने, और अब ठीक है, ये 8 कारक हो गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इससे आ रहा ना चम्मच से, तो चम्मच से में क्या हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, तो इसका आंसर से आ जाएगा। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आते हुए, आ बैल मुझे मार, इस कहावत का सही अर्थ क्या होगा। छेड़छाड़ करना, जानबूझकर मुसीबत पर पड़ना, बलशाली के सामने वीरता दिखाना, कायर होते हुए भी वीरता प्रदर्शन करना। तो आ बैल मुझे मार, जैसे गांव घर में होता नहीं है, या मतलब किसी से अगर तुम जहाँ जहाँ कहीं भी हो तो दूसरे से बोलते हो आ यार मुझे मार, मतलब तुम जानबूझकर उसमें कह रहे हो कि चल चल लड़ाई करते हैं, आ तू मुझे मार, मैं तुझे देखता हूँ। तो ये जानबूझकर ही तो है, तो इसमें जानबूझकर मुसीबत पर पड़ना सेकंड आंसर तुम्हारा हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जो कहावत है जानबूझकर मुसीबत पर पड़ना, तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर है बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आते हुए, कौन सा शब्द तद्भव है। तो खजूर, पल्लव, रुच और खरफर। देखो, तद्भव और तद्भव तत्सम शब्द में तुमने देखा होगा कि जैसे होता है, तद्भव में सिंपल शब्द होते हैं, सिंपल मतलब साधारण शब्द तुमको मिलेंगे, उसमें आधा अच्छा और ये मतलब मात्रा वात्रा बहुत कम लगेगी। आधा देख देख तो आधा अक्षर होता है, फिर जो है उसके बाद क्या होता है, उस देखो जानकारी के लिए अगर तुमको नहीं आ रहा है तो शब्द देखो, 4 ऑप्शन में कौन कौन सा कंडीशन होता है, आधा तुमको मिलेगा। दूसरी बात, ऐसे शब्द मिलेंगे जिसमें मात्राएं ज़्यादा हो जाएंगी। तीसरी बात, इसमें ऐसे बन मिलेंगे जिसमें हार्ड थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, जैसा संस्कृत शब्द में पाते हैं ना, उसी तरह। अब देखो इसमें क्या क्या है, ऑप्शन देखो, रुच ये उड़नता रहा है, और ये आधा है, ये रुच है। खजूर, खजूर तुमने देखा होगा, पढ़ा होगा, गाँव घर में सुना होगा कि खजूर खाया जाता है, तो खजूर इसका जो है तद्भव शब्द खजूर हो जाएगा। जैसे कुछ जो तद्भव और तत्सम होते हैं, तद्भव और तत्सम होते हैं कुछ शब्द, जैसे तुम्हारा होता है शाक, नहीं तो होते शाक, शाक का होता है शाग, इसमें देखो इसमें अंतर हो जाता है, शाका इसमें अंतर है ना, शाक का शाग। उसी तरह सेठ, जो सेठ होता है ये तद्भव शब्द होता है, और जो श्रेष्ठिन श्रेष्ठिन होता है ये तत्सम शब्द होता है। जैसे श्रृंगाल होता है ना, श्रृंगाल ये होता है, क्या होता है, ये तत्सम शब्द है, और सियार जो है, सियार वो तद्भव शब्द है। जैसे गोधूम होता है, गेहूं बोलते हैं उसको, गोधूम को, वो गेहूं को, ये गोधूम तत्सम शब्द है, और गेहूं ये तद्भव शब्द है। ये इसी तरह जो तद्भव तत्सम है ये इंपॉर्टेंट है। अब ये लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा है, कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है। तो वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि। ठीक है, आंसर में आते हैं, पहले सॉल्व करते हैं। संधि, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि होती है, स्वर संधि और व्यंजन संधि और
विसर्ग संधि। तो अब जो स्वर संधि है इसकी पूछ रहा है। जो स्वर संधि है तो वृद्धि संधि होती है, गुण और दीर्घ संधि होती है। वृद्ध तो ठीक है, वृद्ध होता ही है, लेकिन अगर तुम क्रम अनुसार याद किए हो, क्रम के अनुसार, तो वो थोड़ा साधारणता हो जाता है। तो दीर्घ पहले पर आ जाएगा, गुण दूसरे पर आ जाएगा, वृद्ध तीसरे पर आ जाएगा, यण संधि चौथे पर, अयादि संधि पांचवें पर। तो तुम्हारे 5 ठैया स्वर संधि के भेद होते हैं। ठीक, तो इसमें क्या पूछ रहा है तुम्हारा, तो इसमें हमको 3 मिल गए हैं। तो यण संधि और अयादि संधि है। तो अयादि अनादि संधि इसमें लिखा है, ना कि अयादि। अगर या होता इसमें अयादि, अगर इसमें या होता तो डी वाला भी सही हो जाता, लेकिन अनादि लिखा है, इसलिए डी नंबर तुम्हारा गलत हो गया है।